देंगे, हॉस्टल के पास देंगे। फिर कहा कि थाने पर चल कर ले लीजिएगा, वहीं FIR दर्ज कर दीजिएगा। तो वहाँ भी हम लोग गए, 50-100 पुलिस लगाकर सीधे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटी और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, यूं तो देश में कई दरिंदगी का मामला निकलकर सामने आया, लेकिन बिहार के एक सासाराम की बिटिया जो अपनी पढ़ाई, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो शक्ति है, उसे पूरा करने के लिए वाराणसी पहुंचती है, जहां पर वह एक दरिंदगी की शिकार बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में एक मामला प्रकाश में आया था, जहां एक बच्ची का गलत तरीके से इस्तेमाल कर उसे मार दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लगातार वहां पर भी कई लोगों के द्वारा इसका विरोध मार्च निकाला जाता है। जिसके बाद वो पता चलता है कि बिहार की बेटी सासाराम की रहने वाली थी, जहां उस वक्त पप्पू यादव यानी कि पूर्णिया से सांसद निर्दलीय हैं पप्पू यादव मिलने जाते हैं, उनके परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करते हैं और पीड़ित परिवार को आश्वासन देने का काम करते हैं। हम न्याय की गुहार लगाएंगे और हम आपके साथ हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पप्पू यादव वहां पहुंचकर कैसे परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए। तो टेक्निकल ग्राउंड है, CCTV फुटेज है। उस रात में कौन कौन मोबाइल लोकेशन वहां था, मोबाइल किस किस से हमारी बेटी की बातचीत हुई, या लास्ट कॉल किसका है, या और कौन लोग थे वहां पर मोबाइल, उसकी सहेली को क्या जानकारी थी। तो आपने ना तो कॉल डिटेल निकाला, ना अभी तक आपने SFL जांच की कोई प्रक्रिया अपनाई, ना तो आपने CCTV फुटेज का कुछ किया। तो आप जब इतने बड़े हम लोग, हमारा कंट्री तरक्की किया और हमारे पास कई तरह के टेक्निकल थॉट हैं, प्रोसेस है, फिर हम अभी तक जो इतनी जीनियस थी और वो बच्ची माँ से बात कर रही है, वो कुंभ से आई और उसके बाद वो लौट के गई तो उसका मौत हो जाता है। तो इतना बड़ा जघन अपराध बनारस के धरती पर, जहाँ बाबा काशीनाथ हो, विश्वनाथ हो, और जिस देश का प्रधानमंत्री जहाँ का MP हो, और वहाँ इतनी बड़ी घटना घट जाती है। ये बच्चों की, बच्चा ने क्या बिगाड़ा? वो फोटो नहीं है, उसकी मम्मी यहीं पर है। बच्चा ने क्या बिगाड़ा? इस बच्चे की हत्या बवनी गांव में गलती की से बताइए। और वो बच्ची जो गायब है उसका क्या है? एक ही बाप माई का उमरा। उसकी मम्मी भी आई हुई है यहीं पर। वो बच्ची ने क्या बिगाड़ा? क्या वो बच्ची अब जिंदा होगी? हमें तो उम्मीद नहीं है। हमारी बच्ची, तो आप लोग तो मूक दर्शक जनता बनी रहती है। जनता को तो किसी के बच्चे से, जिनकी बच्ची गई, बात खत्म। रात के 2 दिन के बाद सब कुछ खत्म। उमरा चली गई, किसी को मतलब नहीं। ये बच्चे चले गए बवनी गांव से। जी बवनी बगल में है, यही तो मम्मी आई है। तो आप अंदाजा कीजिए। तो आप ही खुद कह रहे हैं। देखिए ये इसमें फौजी कुत्ता भी लगा, फौजी नहीं, यहाँ बगल में ही मिला लास्ट। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारी बच्ची किसी हवस के शिकार हो गई। तो इन्हें तो पुलिस को खोजने की जरूरत। तो अब इससे बड़ा मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अब सब लोग चुनाव के मोड में चले गए। अब बिहार में 8 महीना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, न्यायिक व्यवस्था में हम न्यायिक जांच चाहते हैं कि इसमें मॉनिटरिंग या तो CBI इंक्वायरी कराई जाए और जज के मॉनिटरिंग में हो कि इसमें हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसीलिए जब कोई मैटर हम सदन में लॉ एंड ऑर्डर या बड़ी घटना या लगातार मर्डर या लगातार घटना
जब हम उठाते हैं, जैसे हमारे एमपी साहब पर भी यहाँ हमला हुआ, तो कई ऐसी घटना लगातार राजनीतिक रूप से भी, तो लॉ एंड ऑर्डर कह करके स्टेट प्रॉब्लम है कह के बात को दफना दिया जाता। तो ना हम सदन में आवाज उठा सकते हैं और न सड़क पर, तो फिर न्याय कहाँ मांगने जाए, और न्याय उम्मीद नहीं करते हैं हम किसी से भी। तो इसीलिए आज हम सीधा बनारस, और बनारस से परसों हाउस खत्म हुआ, कल पार्टी की कुछ बैठक थी, आज बनारस से सीधा हम, हमारे नेता लोग लगातार इस मुद्दों पर, युवा शक्ति के अध्यक्ष, मेरे पूर्व अध्यक्ष पुष्पा जी, लाल साहब, सभी लोग। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि वाराणसी में जिस तरीके से छात्रों के साथ वह घटना घटी थी, जिसके साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।